निशाचर ने कहा, अरे महारानी, मेरे वीर प्रताप से ऐसा बालक पैदा होगा जिसको कोई भी हराने वाला नहीं होगा, चाहे इंद्र हो। राजा महाराजा की तो बात ही छोड़ दो, स्वयं देवराज इंद्र भी हार जाएगा। अच्छा, और कैसा बालक होगा वो, उसमें कमी क्या होगी? ऋषियों मुनियों, वो ऋषि मुनि गौ ब्राह्मण को बहुत सतावेगा भैया। ऋषियों मुनियों गौ ब्राह्मण को और बेशक वो बहुत सताए। यह है पर ध्यान रहे परब्रह्म के हाथों ऐसा पैदा होगा कि स्वयं परमात्मा के सिवा और उसके कोई उसे मार नहीं सकता है, और बाकी वो ब्राह्मण ऋषि मुनि गौ मंदिर देवालय के लिए बड़ा शत्रु होगा। सज्जनों, इतना कहकर के द्रुमलिक निशाचर अंतर ध्यान हो गया। रानी पवन रेखा अपनी सखियों के साथ में रथ में सवार होकर के भक्तों अपनी महारानी पवन रेखा जिस दिन से गर्भ को धारण करती है उसी दिन से अपने महल के अंदर से बाहर नहीं निकली है, अपने महल से बाहर नहीं निकली। इतनी उन्हें लज्जा आ रही है, इतनी शर्म आ रही है। 9 महीने तक रानी पवन रेखा ने महल का बाहर नहीं देखा, महल के अंदर ही बंद रही, और किसी ने जाना भी नहीं कि रानी पवन रेखा गर्भवती है। स्वयं महाराज उग्रसेन नहीं जान पाए। सज्जनों, 9 महीना बीत गए, 10वां महीना लगा। 10वीं मानसी वही तस्याम पुत्र रत्नम मजीजनक। अब बालक पैदा तो नहीं हुआ अभी, लेकिन आसार नजर आने लगे। कैसे? उस निशाचर के रक्त से उत्पन्न होने वाला बालक, उस राक्षस के रक्त से उत्पन्न होने वाला बालक कैसा है, और बालक पैदा नहीं हुआ, उससे पहले होता क्या है? आकाश मंडल घड़घड़ाने लगा, बिजलियां चमकने लगी, पौधा लपकने लगा, नदी में बाढ़ आ गई, हवाएं तेज चलने लगी, और बावड़ी तालाबों में उबाल आ गया। सजनों, पैदा होते ही अरे बालक के
मचाने लगे। पैदा होते भी बालक के आधी तूफान मचाने लगी। बताओ, अभी बालक पैदा नहीं हुआ लेकिन उससे पहले के आसार हैं, और जब बालक पैदा हुआ तो क्या होता है? मैं समिति के सदस्यों से निवेदन करूंगा, जो इधर कुछ माताएं खड़ी हैं, इनको बैठने कोई रास्ता बता दो या बिठवा दो कहीं से। हाँ, ठीक नहीं लगता है भैया, कहीं कहीं जगह बना के उनको माताओं को बिठाओ। बंधुओं, पैदा होते ही बालक को आधी तूफान मचाने लगी। बिजली चमकी आकाश हिले, एक महाप्रलय दर्शाने लगी। पैदा होते ही बालक के, पैदा होते ही बालक के आधी तूफान बंधुओं, आसमान में बादल गरजने लगे, धड़कने लगे। आप लोगों से हमारा एक अनुरोध है कि शांति के साथ में जहां पर जो माताएं पीछे जगह मिल रही, पीछे बैठ जाइएगा। ये खींचातानी मत करें आप लोग। किस बच्चे को ले जाएं तो कहां ले जाएं? हमारे महाराज उग्रसेन की कोई संतान नहीं है, लाओ उन्हीं को हम भेंट कर देते हैं। महाराज उग्रसेन कि कोई बालक नहीं है, उन्हीं को प्रदान कर देता हूँ। भैया, प्यारे सज्जनों,
उग्रसेन के दरबार में नारद बाबा पहुंच गए। नारद जी का बड़ा निराला रूप है। ये भी भगवान के 24 अवतारों में देव श्री नारद जी उग्रसेन के सामने पहुंचे। महाराज नारायण 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 जय हो। महाराज ने स्वागत किया उग्रसेन ने। नारद बाबा ने कहा, अरे राजन, मैं आपके लिए एक तोहफा लेके आया हूँ, आपके भाग्य को जगाने का तोहफा लेके आया हूँ। क्या है? बोले, ये बालक लेके आया हूँ। अहो भाग्य, तुम्हारे घर में कोई बालक नहीं है, तुम्हारा नाम रोशन करने वाला कोई नहीं है। महाराज उग्रसेन को देवर्षि नारद जी ने पुत्र समर्पित किया और स्वयं नारद बाबा ने उस बालक का नामकरण संस्कार किया। क्या नामकरण किया? बच्चे का नाम रखा है कंस। कंस नाम रखा। उस बालक के नारद बाबा गुरु बन गए। धीरे धीरे महाराज उग्रसेन उस बच्चे को पालने लगे, सयाना होने लगा। और इधर नारद बाबा तो अंतर्ध्यान हुए। उग्रसेन महाराज उस बालक का पालन पोषण करने लगे। महाराज उग्रसेन के घर में क्यों राक्षस के रक्त से उत्पन्न हुआ बालक दिनों दिन बढ़ रहा है। कंस 5 साल का हुआ। उसने मालूम क्या किया? बाल्य अवस्था में देखिए कंस का क्या हाल होता है। अभी बालक है, छोटा है। 5 साल के बच्चे ने इतना ऊधम किया, इतना उपद्रव किया, मथुरा नगरी त्राही त्राही करने लगी। इसीलिए कहा जाता है, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति मिल जाए तो बड़ा मुसीबत हो जाती है। नरक में रहना अच्छा मान लिया है, लेकिन दुष्ट आदमी का साथ नहीं अच्छा है। सज्जनों, निवेदन करना है